ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, भगवत प्रेमी आत्मीय जन, सत्संग में भगवान श्री कृष्ण गीता शास्त्र का महात्म्य बतलाते हुए कह रहे हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अर्थात भक्त का गीता शास्त्र का अध्ययन, उसका पढ़ना, भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे मानूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ किया है और उस ज्ञान यज्ञ से मैं अपने को पूजित मानूंगा। अर्थात मैं उसकी इस भक्ति को स्वीकार करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है। अब उससे आगे भगवान ने गीता को पढ़ने का पहले अधिकारी बताए और उसके बाद बताया कि इसको जो पढ़ेगा उसको भी मैं अपनी भक्ति ही मानता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा मेरा मत है। अब इससे आगे इसके सुनने का फल बताते हुए श्लोक 71 अध्याय 18 में कहते हैं, श्रद्धावान अनसूया च शृणुयातपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त, दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अगर गीता शास्त्र पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट है, पढ़ नहीं सकते हैं, तो भगवान कहते हैं यदि उसे श्रद्धा युक्त होकर और कैसे दोष दृष्टि से रहित इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, यानी कि श्रोता के भी भगवान ने कुछ गुण बताए, 2 गुण बताए, श्रद्धा युक्त हो और दोष दृष्टि रहित हो। तो दोष दृष्टि रहित से तात्पर्य है जो, जैसे कि पहले भी बताया था पिछले श्लोक में, कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, जो परमात्मा में दोष दृष्टि रखता है, भक्ति का भाव नहीं है जिसका, और मुझ परमात्मा सर्वव्यापक सबकी आत्मा में रहने वाले सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा के प्रति जिसका दोष भाव है, या संपूर्ण प्राणियों को वो इस भाव से नहीं देखता, तो ऐसी दोष दृष्टि वाले और श्रद्धा युक्त ना हो, जो इसको सुनने वाले में क्या होना चाहिए, श्रद्धा युक्त। तो श्रद्धा का तात्पर्य होता है विश्वास। यही विश्वास अटूट हो जाए, अखंड हो जाए, अनन्य हो जाए तो बन जाती है आस्था, भक्ति।
सम्मान, समर्पण आदि शब्द श्रद्धा के अर्थ में आते हैं। तो यहाँ प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से जो परमपिता परमात्मा में समर्पण भाव है जिसका, ऐसा व्यक्ति और प्राणी मात्र में भी आत्मवत अथवा परमपिता परमात्मा के को देखे, दृष्टिपात करे, किसी की बुराइयां जिसको नजर न आए, स्वयं परमात्मा भी अखंड विश्वास हो, ऐसी जिसकी दृष्टि है, वह भी अगर गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं, मात्र श्रवण भी करता है तो भी वह पापों से मुक्त होकर उत्तम लोकों को, वो लोक जो सात्विक कर्म शास्त्रानुसार और सात्विक साधकों को प्राप्त होता है, ऐसे उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। ऐसा भगवान ने बताया सुनने का महत्व, और सुनने की योग्यता भी भगवान ने बताई। श्रद्धा युक्त हो और दृष्टि दोष ना हो, सब में परमात्मा को देखे, आत्मवत देखे, स्वात्मा को सभी प्राणियों में देखे, परमात्मा में अखंड अटूट आस्था, समर्पण, प्रेम हो। तो अगर इस भाव से वह सुनता है तो उसको भी वही गति प्राप्त होगी जो उत्तम कर्म करने वालों को लोकों की प्राप्ति होती है, उसे भी प्राप्त होगी। अब आगे भगवान ने पढ़ने का, सुनने का महत्व बतलाया। अब अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, तूने इसे ध्यानपूर्वक सुना एकाग्रचित्त से, तुम्हें कैसा लगा? अर्जुन की क्या स्थिति है उसके स्वयं के मुख से। परमात्मा तो अंतर का जानने वाले हैं, फिर भी ये परमात्मा की लीला है भक्तों को भाव देना, तो भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं। कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। हे धनंजय, हे पार्थ, क्या इसको अर्थात गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? जो अध्याय 1 में स्वजनों को देखकर युद्ध में सारे स्वजन मारे जाएंगे, उसके पाप से भयभीत होके जो अर्जुन को मोह हुआ और धर्म सम्मूढ़ चेता सी स्थिति में होने पर भगवान को मैं आपका शिष्य हूं अपने को समर्पित करके उन्हें निश्चित कल्याणकारी उपदेश को पूछा। युद्ध करूं या ना करूं ऐसा नहीं पूछा, अपने कल्याण की बात पूछी, और भगवान ने भी उसको कल्याण की बात बता के उसके स्वयं के कर्तव्य को पालन करने की बात कही। तो अर्जुन से वही बात पूछ रहे हैं कि तेरा जो अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ या नहीं। अब भगवान के ऐसा पूछने पर अर्जुन भगवान के प्रति कृतज्ञता का प्रेम पूर्वक समर्पण भाव से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए श्लोक 73 में कहते हैं, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धः तत्प्रसादात् मया अच्युत
स्थितस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं त्वं। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु, हे अच्युत, अर्थात ए अच्युत, जो कभी गिरे ना, अटल, सदैव, सनातन रहने वाले, सर्वेश्वर, साक्षात निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान, अविनाशी परमेश्वर। और अच्युत शब्द भगवान विष्णु के लिए भी सम्मान में आता है, तो भगवान को यहाँ अर्जुन अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं। उनका तात्पर्य है कि आप पारब्रह्म हैं, सर्वेश्वर हैं, परमात्मा हैं साक्षात। हे अविनाशी परमेश्वर, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। कृपा साध्य है भक्ति। साधक प्रयास करता है निस्संदेह गुरु की आज्ञा से, पर गुरु कृपा करे, परमात्मा कृपा करें तब होता है। उनकी कृपा से विवेक, ज्ञान आएगा, ज्ञान सत्संग से आएगा, और सत्संग परमात्मा की कृपा से। तुलसी बाबा ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो परमात्मा की कृपा से अर्जुन भी यही बात दोहरा रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या कृपा की भगवान ने? उपदेश जो दिया, तत्व से अपने आप को जनाया, अपनी लीला, ऐश्वर्य, अपने प्रभाव को भगवान ने बताया, और संसार में किस प्रकार से एक योगी बनने के लिए विभिन्न सहज रास्ते सुनाए, और अंततः निर्णय बताया कि सब कुछ त्याग कर, सारे धर्मों के प्रति ध्यान न देकर केवल एक धर्म, पूर्ण रूपेण मुझ में समर्पण। सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रजः, मेरी शरण में, ये मूल रूप बताया। तो यही बात भगवान की कृतज्ञता प्रकट करते हुए अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। जो जीव को विस्मृति होती है, भूल पड़ती है कि मैं परमपिता परमात्मा का अंश, अजर अमर आत्मा हूँ, निर्विकार आत्मा हूँ, ये भूल पड़ जाती है। मैं ये शरीर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक पद पे हूँ, आदि आदि, और इस प्रकार से संसार से पूर्ण रूपेण लिप्त हो जाता है अपनी इस याद को भूल के। वो भूल जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, वह भूल जाता है मेरा लक्ष्य क्या, मैं अपने ही अंश में, क्योंकि शांति अपने अंश से मिलने पर ही मिलेगी। जो जिस अंश का है उस अंशी से मिलके ही संतुष्टि प्राप्त होगी, परम शांति मिलेगी। तो इस लक्ष्य को भूल जाता है। तो भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, अब मुझे याद आ गया है। और जब जिसको स्मृति आ जाती है फिर उसकी स्थिति कैसी होती है? कुछ भी नहीं, उसे अब कुछ भी बाकी नहीं रहता संसार में करना। फिर वो निमित्त मात्र, जैसा परमात्मा का आदेश हो वैसे ही करता है। यही बात अर्जुन भी कह रहे हैं कि प्रभु अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, वो जो मेरी विस्मृति थी वो चली गई, जो मेरा मोह हो गया था उस अज्ञान से वो अज्ञान मिट गया। और क्या हुआ? अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अब मुझे कोई संशय नहीं है, अब मुझे कुछ भी करना शेष नहीं रह गया है, कृत्य हो गया हूँ प्रभु। इसलिए अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो प्राप्त हो गया है। ईश्वर प्राप्ति के बाद फिर करना क्या रह जाता है? कुछ भी तो नहीं। फिर भी लोक संग्रह के लिए परमात्मा जैसी आज्ञा करते हैं, अपने शरीर साधन की स्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करता रहता है। तो भगवान मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पालन करूँगा, ऐसा अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। इस प्रकार से
धृतराष्ट्र के प्रश्नानुसार भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को संजय क्योंकि सुना रहे हैं, इसलिए इसके उपसंहार में संजय अगले 2 श्लोकों में गीता का महत्व प्रकट करते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं ऐश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले कि मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के, ये नर ऋषि अवतार माने गए हैं, इसलिए संजय कहते हैं कि महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त अर्थात गुप्त रखने योग्य, रहस्यमयी और रोमांचकारक, हर्षित और रोमांच पैदा करने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला यह संवाद मैंने सुना। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि वो जो संवाद हुआ भक्त और भगवान के बीच में, अर्जुन और कृष्ण के बीच में, तो कौन सी स्थिति थी? युद्ध की। उस बीच में जो वार्ता हुई उसको मैंने सुना, ये संजय ने कहा। अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि ये सुन कैसे रहा, इसका रीजन बताते हैं, कैसे सुना। श्री व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। संजय के बोले कि मैंने श्री व्यास जी की कृपा से जो मुझे दिव्य दृष्टि मिली, उस दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान के कारण मैं इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। इसमें कहने का मतलब, इसमें कोई बीच में मीडिया नहीं रहा। मुझे किसकी कृपा हुई? श्री व्यास जी की। संजय कह रहे हैं कि मुझ पर श्री व्यास जी की कृपा जो हुई, जिससे मुझे उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, तो मैं उसे सब स्पष्ट देख पाया और सुन भी पाया। अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है, अर्थात इसमें कोई संशय नहीं, मैंने इस पवित्र संवाद को स्वयं सुना है। इस प्रकार से अति दुर्लभ गीता शास्त्र के सुनने के महत्व को प्रकट करके संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए इस उपदेश की स्मृति का महत्व बताते हैं। उन्होंने जो देखा और ये जो सुना, अब ये जो याद संजय के अंतर में है, उससे वो बार बार रोमांचित होते हैं, हर्षोल्लासित होते हैं, और कोई विचार अंतर में घर नहीं कर पाता है, प्रवेश नहीं कर पाता है। वे उसी हर्षोल्लासित में, उसी आनंद में भावों से भावित हो रहे हैं। इस बात को संजय अगले श्लोक में प्रकट करते हुए कहते हैं, राजन् संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हर्ष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। जैसे बहुत उल्लासित होते हैं और खुशी की, आनंद की जो लहरें शरीर में उठती हैं और रोमांच होता है रोमावलियों से,
वैसे ही स्थिति संजय की है। संजय कहते हैं कि मैं उसे पुनः पुनः बार बार स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहा हूं। किसको? जो भगवान श्री कृष्ण का ये जो कल्याण कर देने वाला, समस्त मनुष्य जाति का, केवल अर्जुन का नहीं, समस्त मनुष्य जाति का, उसीलिए शायद भगवान ने ये लीला की। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो ये संवाद है, ये बड़ा रहस्य युक्त है, ये गोपनीय है। ये श्रद्धावान, परिपक्व आस्था वाले, प्रेम पूर्वक पूर्ण रूपेण समर्पित साधकों के लिए है और कल्याण कर देने वाला है, अद्भुत है। इसलिए इसका मैं जब स्मरण करता हूं तो बार बार हर्षित हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ में सुनने के साथ साथ देखा भी। भगवान ने जो विराट रूप दिखाया उसके बारे में भी उसको याद करते हुए संजय कहते हैं, तत्त च संस्मृत्य रूपमति अद्भुतं हरि विस्मय में महान राजन हरिष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि, अंतर्मन को हर लेने वाले श्री हरि, उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है कि परमात्मा का वो विराट रूप जो संजय ने भी देखा, पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हर्ष्यामि च पुनः पुनः, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अब ये इतनी बात संजय ने धृतराष्ट्र से कही। अब जो आगे कहने जा रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण योगेश्वर परमपिता परमात्मा और अर्जुन सरीखे भक्त के बीच का जो संवाद, उसकी पूर्णता में श्लोक 78 18वां अध्याय में धृतराष्ट्र से पांडवों की विजय की निश्चित संभावना को प्रकट करते हैं। उनका भाव है कि अभी भी मौका है, वो चाहें तो संधि करके अपने परिवारजन और विराट सेना को युद्ध से बचा सकते हैं। इस भाव से पुनः संजय बड़े सलीके से, बड़े तरीके से कहते हैं भगवान से, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मते मम। एक बार पुनः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमती मम। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री संपूर्ण शोभा, ऐश्वर्य, विजय, निश्चित सफलता और विभूति, समस्त ऐश्वर्य एवं अटल न्याय
है और अचल नीति है, अटल धर्म है, नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय धृतराष्ट्र को इशारे ही इशारों में बता रहे हैं कि पांडवों की जो विजय वो क्यों निश्चित है, क्योंकि जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन और श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो धर्म के पक्ष में, युधिष्ठिर के पक्ष में खड़े हुए हैं प्रभु, और जहां ये दोनों हैं, जहां अटल नीति है, वहीं जहां ये प्रभु हैं वहीं पर अटल धर्म है, अचल नीति है, विभूति है, विजय है, श्री है, अर्थात पांडवों की विजय निश्चित है। कहने का इसके पीछे का भाव ये है कि अभी भी संधि की जा सकती है। तो संजय धृतराष्ट्र से प्रभु की, उनकी महत्ता, उनके ऐश्वर्य, उनके प्रभाव को धृतराष्ट्र को पुनः बता रहे हैं कि जहां ये दोनों हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, वहां पर श्री विजय विभूति और अचल नीति अर्थात अटल धर्म है, ऐसा मेरा मत है। संजय ने ये कहा। इस प्रकार से यदि उनकी यही था कि किसी प्रकार की अब पांडवों की विजय में कोई शंका नहीं है, कहने का उनका भाव यही है, यदि अभी भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्रों को समझाकर पांडवों से संधि कर लो, ऐसा भाव संजय का धृतराष्ट्र से है। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा, गुरुदेव और आप सब भक्तों की कृपा से, भावनाओं से और भक्ति से, परमात्मा के नाम के प्रभाव से यह पुनीत शास्त्र मेरी टूटी फूटी भाषा में जैसा मुझ पे बन पड़ा, जैसा मैं अध्ययन कर पाया, बहुत सारी शब्दों की त्रुटि रही होगी, व्याख्या को पढ़कर भी बहुत अच्छी प्रकार से जिस स्तर से सुनाया जाना चाहिए उससे वैसा ना सुना पाया। इसके लिए परमपिता परमात्मा गुरुदेव से, आप सभी भक्तों से क्षमा का भाव रखते हुए ये पूर्ण हुई है, इसमें ये खुशी भी है, और जो त्रुटि रही है वो मेरी वाणी की रही होगी, मेरी समझ की रही होगी, उसके लिए आप अन्यथा ना इसे समझें। और इसे भगवान की हम कृपा समझते हैं कि इसे हमने अपने टूटी फूटी भाषा से और छोटे से सत्संग के रूप में श्रीमद् भगवद गीता को पूर्ण किया। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। आइए भगवान का नाम कीर्तन 1-2 मिनट के लिए अवश्य करते हैं और क्षमा याचना रूप में परमात्मा के चरणों में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय सभी देवों, जय जय सभी भक्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देव शक्ति परमपिता परमात्मा एवं गुरु कृपा से यह ज्ञान यज्ञ पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सच्चे परमपिता परमात्मा की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। ओ